आप सभी को मेरा नमस्ते। आप सभी का स्वागत है सितायन की स्वाध्याय सीरीज़ में। तो आज हम 12 चैप्टर पे पहुंच चुके हैं, जिसमें हम जानेंगे सोमा द्वारा वर्णित सीता की लंका यात्रा। तो लास्ट हमने यही पढ़ा था कि सोमा अपनी कहानी सुनाते सुनाते रुक जाती है कि कहानी का वो दृश्य आ रहा है जब सीता माँ लंका की तरफ जा रही है। तो एक दिन क्या होता है कि सीता माँ, लक्ष्मण जी और श्री राम जी तीनों भोजन करने के लिए बस तैयारी है। सीता माँ पका रही है खाना, और सीता माँ को एक जो दुर्गंध जो महसूस होने लगी थी अपने आसपास, वो बहुत ज़्यादा तेज़ी से महसूस हो रही है। वो खाना पका रही है, उनको लग रहा है कि वो खुशबू नहीं, जो खुशबू थी वो दुर्गंध में जो बदल गई थी वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, वो कहीं उनके बहुत नज़दीक आ रही है। वो अपना काम कर रही है। जैसे वो बाहर नज़र घुमाती हैं तो एक स्त्री उनके घर के बाहर उनकी कुटिया के पास आती है और बोलती है कि मेरा नाम माया है। और वो देखते हैं कि श्री राम जी, लक्ष्मण जी उसके पास खड़े हैं और वो उन्हें बुला रहे हैं अंदर की तरफ, आइए और आप हमारे साथ भोजन कीजिए, हमारा भोजन भी तैयार है। तो माया बोलती है कि मैं भी आप लोगों के लिए भोजन लेकर आई हूँ, कि मैं भी यहाँ के पास के आश्रम में रहती हूँ और मुझे बताया गया था कि यहाँ पे कुटिया में 2 पुरुष रह रहे हैं, 2 संत आए हुए हैं, तो मैं आप लोगों के लिए भोजन लेकर आई हूँ। और सीता माँ वहीं से देखकर समझ जाती है कि ये वही लड़की है और जो कुछ अब करने है, जो अपना माया का जाल फैला रही है यहाँ पर भी। तो सीता माँ फटाफट वहाँ जाती है भागकर, और जो भोजन का थाल जो लक्ष्मण जी को वो दे ही रही थी उनके हाथ से ले लेती है कि कोई बात नहीं, आप सब बैठिए, मैं परोस कर लाती हूँ इस भोजन को। और तब जो माया, जो लड़की वहाँ पर आती है, वो बोलती है कि मुझे नहीं पता था कि आप लोगों के साथ एक सेविका भी रहती है। तो श्री राम जी बोलते हैं कि सेविका नहीं है, वो मेरी पत्नी है, आइए मैं आपको सीता से मिलवाता हूँ। और अगर वो बोलती है कि आप खाना हमारे साथ खाइए तो आप बैठकर हमारे साथ भोजन भी करिएगा। तो वो तीनों बैठ जाते हैं और सीता माँ उस भोजन को रसोई घर में ले जाती है। अब माँ सोचती है कि अब मैं क्या करूँ इस भोजन का। उनको पता है ये भोजन तो उनको नहीं दे सकती श्री राम जी को, लक्ष्मण जी को। तो वो अपना बनाया हुआ भोजन उस खाने से बदल देती है। उस खाने को पीछे रसोई घर के फेंक देती है और बर्तन को साफ कर जो भोजन उन्होंने बनाया था उसमें परोस देती है। और जैसे वो भोजन बाहर लेके जाती है तो उस टाइम में इतनी रोशनी नहीं थी, हल्का अंधेरा ही था, तो माया को नहीं पता लगता कि भोजन अभी बदल चुका है। वो भोजन परोसती है श्री राम जी को, लक्ष्मण जी को। वो दोनों बहुत अच्छे से भोजन करते हैं। माया और सीता माँ भोजन नहीं करते हैं, सिर्फ देख रही हैं वो दोनों। और माया देख रही है कि वो उन लोगों ने सारा भोजन खा लिया, कुछ हुआ ही नहीं इनको, तो कि ऐसा कैसे हो सकता है। तो फिर जो माया है वो सीता माँ को उसी समय चारों बैठे हुए हैं और देखकर बोलती है कि मुझे नहीं पता था कि आप लोग अपने अतिथि का अपमान करते हो। तो श्री राम जी बोलते हैं कि क्या हुआ। तो माया बोलती है कि इन्होंने मेरा बनाया हुआ भोजन बदल दिया है। तुम एकदम वो खड़ी होती है माया भी और सीता माँ भी कि तुम कौन हो। तो बोलती है कि मैं जो भी हूँ, तुमने मेरा भोजन क्यों बदला। तो वो अपने रूप में वापस आ जाते हैं, एक राक्षस के रूप में। तो सीता माँ, लक्ष्मण जी, श्री राम जी समझ जाते हैं कि ये वही लड़की है जिसने चंद्रिका के घर में भी ऐसा किया था, जिसकी वजह से चंद्रिका के पति के साथ भी बहुत कुछ हुआ और जो आसपास के आश्रम में भी हो रहा है। तो उन्हें बहुत ज़ोर से बोलते हैं कि तुम हमारे पास क्यों आई हो, तुम्हें क्या चाहिए। तो माया बोलती है कि तुमने मेरा भोजन बदला, तो मैं इसका बदला तो ज़रूर लूँगी। तो वो सीता माँ को मारने की कोशिश करती है, उनकी गर्दन पे एकदम हाथ ऐसे झपटाती है, गर्दन दबाने की कोशिश करती है। तो तुरंत ही उनको बचाने के लक्ष्मण जी, उनके बचाने के बचाव में जब आते हैं तो तलवार चलाते हैं और उससे उनका पूरा फेस जो माया का था वो खून से भर जाता है, यानी कि उसकी जो नाक है वो कट जाती है। तो वो बहुत चिल्लाती है और लक्ष्मण जी को श्राप देती है कि तुम ऐसी मौत मरोगे जो तुम सोच भी नहीं सकते कभी भी। और ऐसा जो उसकी आवाज़ थी वो पूरी हवा में गूंज जाती है और वहाँ से वो चली जाती है। अब उसके बाद सीता माता को बहुत ज़्यादा उसकी गर्दन पे चोट आई है और श्री राम जी उनको बहुत मलहम लगाते हैं, उनसे बोलते हैं कि आप ठीक हो। लेकिन ये सब उन सब तीनों के दिमाग में चल रहा है कि ये सब कुछ क्या हुआ हमारे साथ अचानक से। तो माता श्री राम जी को, लक्ष्मण जी को बताती है कि जब चंद्रिका को मुझे बताना था कि उसके पति की मृत्यु हो गई, तो मैं उसके पास तो नहीं जा पाई थी। मैं उसके एस्ट्रोलिस्ट के पास जाकर बैठ कर ध्यान किया और उसको बताया। तब मैंने उसको ये बात भी समझाई थी कि कारण और प्रभाव से कोई बच नहीं सकता, कि अगर उसके पति ने कुछ गलत भी किया है तो वो भी सामने आएगा, अच्छा किया है तो भी सामने आएगा, क्योंकि श्री राम जी ने उसका दाह संस्कार भी किया है। तो वो बोलती है सीता माता कि इसका मतलब जो आज हमने किया है इसका भुगतान तो हमें भी करना होगा, क्योंकि हमने भी तो एक स्त्री को इस तरीके से मारा है, तो कल को परिस्थितियाँ हमारे सामने भी ऐसी आएंगी। तो श्री राम जी बोलते हैं बिल्कुल अवश्य आएंगी, कोई कारण प्रभाव से नहीं बच सकता, लेकिन अभी हम कर भी क्या सकते थे। अगर आपको लक्ष्मण ना बचाता तो वो आपको चोट पहुँचा सकती थी, वो हम अपनी आंखों के आगे भी नहीं देख सकते। तो लक्ष्मण भी बोलते हैं कि हमने आपके बचाव के लिए किया है
और इसमें कुछ गलत नहीं है, और जो भी परिणाम आएंगे ना वो मैंने किया है तो मैं भुगत लूँगा, मुझे आप दोनों को बचाना है सिर्फ किसी भी हालत में। लेकिन सीता माँ अपने आप को अंदर अंदर कोस रही है, परेशान है कि मेरी वजह से आगे जाके शायद लक्ष्मण को कुछ मुसीबत का सामना ना करना पड़े। तो वो बोलती है मन ही मन में कि मैं हमेशा लक्ष्मण की रक्षा करूँगी, कभी कुछ होने नहीं दूँगी। और वो आराम से बैठती है लेकिन चिंता में है। और तभी लक्ष्मण जी गुस्से में बोलते हैं कि अब भी कभी वजह चाहिए रावण पे हमला करने के लिए। और हाँ, इससे पहले सीता माता बताती है कि ये जो माया जो लड़की आई थी रावण की बहन है, ये शूर्पणखा। और आज से पहले माँ भी कभी मिली नहीं थी, पर उनको पता था कि ये रावण की बहन है और उसने ही हमेशा हमारे पास भेजा होगा बदला लेने के लिए किसी चीज़ के लिए। तो फिर लक्ष्मण जी बोलते हैं कि अभी भी कोई वजह कम रह गई कि उसने अपनी बहन को जहर दे के भेज दिया हमारे पास, अब तो हम उस पर हमला कर सकते हैं। पर श्री राम जी बोलते हैं कि मैंने तुम्हें पहले भी समझाया था, मैं अभी भी समझा रहा हूँ कि हमें खुद ही परिस्थितियों का इंतज़ार करना है। वो अपने आप कुछ ऐसा होगा कि जिससे हम उसके ऊपर हमला कर पाएंगे, अभी हम उसके ऊपर हमला नहीं कर सकते हैं। सीता माता भी यही समझाती है कि श्री राम जी बिल्कुल सही बोल रहे हैं, हम हमला नहीं कर सकते हैं, पक्का आगे जाके परिस्थितियाँ ऐसी आने वाली हैं जब आपको उनके ऊपर हमला करना ही होगा। लक्ष्मण थोड़े शांत हो जाते हैं और ठीक है विश्राम करने चले जाते हैं, तीनों विश्राम करते हैं। अगले दिन क्या होता है कि अब माता के मन में सब कुछ चल तो रहा ही है ना कि ये सब कुछ क्या हुआ हमारे साथ और क्या क्या घटित हो रहा है धीरे धीरे। तो सब सुबह उठती हैं तो वो देखती हैं कि जो रसोई घर के पीछे जो खाना डाला था हमने, वो वहाँ पे 3 पक्षी मरे हुए मिले हैं, क्योंकि जो पक्षी थे उन्होंने वो खाना खा लिया। और माँ उनको देख के बहुत रोती है कि ये मैंने क्या किया, कि मैंने वो खाना उन पक्षियों के लिए डाल दिया, मैंने एक बार सोचा भी नहीं कि मैं खाना कहाँ डाल रही हूँ। तभी श्री राम जी आते हैं, उनको बोलते हैं कि सीता ठीक है, अब ये सोचो अगर ये खाना मैं और लक्ष्मण जी खा लेते तो क्या होता। तो वो सुन के और दहल जाती है कि वाकई में अगर ये लोग खा लेते तो दिख रहा है क्या होना था उसके बाद। तो वो उन्हें समझाते हैं कि ये युद्ध का समय है, तो युद्ध में तो ये सब होगा कि बहुत लोगों की मृत्यु भी होगी, बहुत लोग अपनी जान गंवाएंगे, तो हमें सबको स्वीकारना होगा अभी के लिए। पर अभी जो हमारे सामने हम उसके लिए सिर्फ काम कर सकते हैं, तो आप इन पक्षियों के लिए इतना शोक मत करो, क्योंकि आपने जानबूझ के नहीं किया, आपके हाथ में भी कुछ नहीं था उस समय के लिए। तो माँ थोड़ा शांत रहती है कि ठीक, पर उनके मन में चल रहा है ना कि उनकी वजह से ऐसा हो गया। तो एक दिन सब चलता रहता है और वो सोचती हैं कि मैं कैसे इन सब चीज़ें निपटूंगी, कैसे सब कुछ चीज़ें ठीक होंगी, कि अब कि वो उनको दिख रहा है कि अब जो शक्तियाँ हैं नकारात्मक वो बहुत नज़दीक आ रही है हमारे। तो एक दिन बैठे हुए हैं और श्री राम जी लक्ष्मण जी आपस में बात कर रहे हैं। अचानक माता खड़ी होती है और सब दूर की दूसरी तरफ मुंह कर कर बोलती है, आसमान की तरफ देखते हुए, कि मुझे लगता है कि अब हमारा रावण से जो सामना है ना बहुत जल्दी होने वाला है। तो श्री राम जी लक्ष्मण जी पूछते हैं कि ऐसा क्यों, आपको ऐसा क्यों लग रहा है। पर सीता माता वहीं आसमान की तरफ देखते देखते बोलती है कि मुझे पूरी मन में आभास हो रहा है इस चीज़ का कि वो अब बहुत जल्दी हमारे सामने आएगा, क्योंकि जब एक बार महल में वो मेरे पिताजी से धनुष मांगने के लिए आया था, उनको नहीं दिया था, तो वो बहुत ज़्यादा गुस्से में गया था और ये बोलकर गया था कि आपको इसका बदला चुकाना होगा। तो मेरे मन में ऐसी बातें आ रही है कि शायद कहीं ना कहीं परिस्थितियाँ वैसी बनेंगी जब हमें उसका सामना करना हो, क्योंकि वो तब शक्तिशाली नहीं था पर अब वो बहुत शक्तिशाली है। वो मंत्रों में फेर कर सकता है, वो किसी के विचारों को बदल सकता है, तो उसके सब कुछ करना बहुत आसान है। तो श्री राम जी बहुत समझाते हैं कि सीता तुम ज़्यादा मत सोचो, जो भी होगा हम उसको देख लेंगे, अभी सोच के कोई फ़ायदा नहीं है कि अभी कुछ हुआ नहीं है, और डर को हम अपने अंदर अभी से बसा लेंगे तो कैसे हम चीज़ों को हैंडल करेंगे। तो माता सोचती रहती है लेकिन अपने मन में सब कुछ चल रहा है। वो रात को सो जाते हैं। अगले दिन सुबह जल्दी वो वापस जल्दी उठ जाती है माँ, और कुटिया के बाहर आके वही सब बातों को दोहराती है कि क्यों मेरे पिताजी ने मुझे उस समय अपने साथ रखा। मेरी उम्र बहुत छोटी थी, तो उनको ये बात लगती है कि इसका मतलब कुछ भी ऐसे नहीं होता, हम कहीं भी ऐसे नहीं पहुँचते, कोई हमारी ज़िंदगी में ऐसे ही नहीं आता, हर चीज़ का पर्पस है। हमारे कान में कोई बात जा भी रही है तो कुछ ज़रूरत है इसका मतलब सुनने की, तभी वो हमारे सामने आई है। कि शायद मेरे पिताजी ने इसलिए मुझे सामने अपने साथ रखा हो कि मैं देख पाऊँ कि जब आगे जाके मुझे सामना करना पड़े तो मुझे अंदाज़ा हो उसकी शक्तियों का। देखो मन में मन सोचती है कि क्या अगर रावण मेरे सामने आ गया और मैं अकेली हुई तो क्या मैं सामना कर पाऊंगी उसका। वो घबराती है इस चीज़ को सोच के, और तुरंत ही ये बात सोचने भर से ही उनके मन में अपने पिताजी की स्मृतियाँ, मतलब उनके ख्याल सामने आते हैं कि तुम स्वयं में पूर्ण हो, तुम्हारे अंदर ज्ञान और शक्ति दोनों है जो तुम्हें किसी भी परिस्थिति में हारने नहीं देंगी, तुम हमेशा विजय को प्राप्त करोगी। तो उनको थोड़ा हौसला फील होता है कि हाँ ठीक है, मैं सब कुछ कर सकती हूँ, जो भी होगा मैं उसे देखने के लिए, स्वीकारने के लिए बिल्कुल तैयार हूँ। तो अभी सीता माँ क्या करती है, सुबह उठकर नदी की तरफ जाती है, गोदावरी नदी की तरफ, अपनी बेटी के पास बैठती है और इन सब बातों को दोहरा रही है
इतने में नदी की देवी उत्पन्न होती है और बोलती है कि माँ अब आपको तैयार होना होगा क्योंकि आपको उसका सामना अकेले करना है। तो सीता माँ सोचती है कि अकेले, हाँ मैं ठीक है, मैं तैयार हूँ इस चीज़ के लिए, मैं अपनी सहमति देती हूँ, मैं रावण से मिलूंगी और उसको सुधारने में मैं पूरी मदद करूँगी कि मैं मंत्रों का उच्चारण करूँगी, मैं ध्यान करूँगी, मैं सब कुछ करूँगी। तो लेकिन गोदावरी नदी बोलते कि नहीं, आपको ये सब नहीं करना है, आपको उसके अंदर वो प्रेम का बीज बोना है। वो उसके अंदर जो अहंकार भर चुका है, कठोर है, वो दृढ़, इतना अपने आप को शक्तिशाली समझता है, अपना मतलब शक्तियों का गलत इस्तेमाल कर रहा है, तो उसके अंदर प्रेम खत्म हो चुका है। और जब तक एक इंसान के अंदर प्रेम नहीं होगा ना, तब तक वो कुछ नहीं कर पाएगा। तो आपको उसके अंदर वो दबा हुआ प्रेम, वो जो गुस्से के नीचे दब चुका है, उसको उजागर करना है। और वो तभी हो पाएगा जब आप खुद उसके हृदय में उतर जाओ, उसके विचारों में खुद जाओ और उस विचारों को बदलो। सीता माँ एक समय के लिए रुकती है और सोचती है और फिर अपनी सहमति दे देती है कि हाँ ठीक है, मैं इस चीज़ के लिए बिल्कुल तैयार हूँ, क्योंकि किसी ना किसी को तो सृष्टि के लिए काम करना ही होगा, तो मैं रेडी हूँ इस चीज़ के लिए। अभी वो ये बात बोल चुकी है और वो कुटिया से बिना बताए वहाँ पर आई थी। तो श्री राम जी ढूंढते रहते हैं उन्हें कि वो कहाँ चली गई, क्योंकि अभी पता है परिस्थितियाँ ऐसी, हमला कभी भी हो सकता है। तो उनके पास आते हैं और बोलते हैं कि आपको बिना बताए कहीं नहीं जाना चाहिए, मैं आपको कितनी बार बोल चुका हूँ इस चीज़ के लिए, क्योंकि अभी क्या पता कब क्या हो जाए। तो वो उन्हें बैठती है, उनके साथ बैठते हैं और उन्हें समझाते हैं कि कुछ भी ऐसा नहीं होगा, आप ज़्यादा सोच रहे हो, जब भी रावण सामने आएगा तो हम उसका अच्छे से हम सामना करेंगे, हम नहीं डरेंगे उससे। पर माँ के मन में कुछ और चल रहा है। तो वो उन्हें खुश करने की पूरी कोशिश करते हैं और फिर उन्हें बताती है, सीता माँ बोलती है उनसे कि अच्छा मुझे एक बात, क्योंकि उनको अब एक बात ध्यान आ रही चंद्रिका की। तो चंद्रिका ने माँ से पूछा था कि अगर आपके साथ ऐसा हो जाता, श्री राम जी आपको छोड़ के चले जाते, तो आप क्या करते। तभी उनके मन में वो सारी बातें आ रही है। वो श्री राम जी से पूछती है कि अगर ऐसा हो गया कभी कि हम दूर हो गए, हम अलग हो गए, तो आप डरिएगा मत कभी भी। तो श्री राम जी सोचते हैं कि ऐसा क्यों सोचे सीता को हो क्या गया, ये सब बातें क्यों उसके मन में आ रही है। तो वो उनसे बार बार ये क्वेश्चन पूछती है और बताती भी कि अगर हम दूर भी हो गए ना, तो कभी मत सोचना कि मेरे से कुछ गलत हुआ या मैं ठीक नहीं हूँ, मैं हर जगह बिल्कुल ठीक रहूँगी। तो श्री राम जी खुद बोलते हैं कि मुझे तो पूरा विश्वास है, आप जहाँ भी होंगे ना बिल्कुल स्वस्थ रहेंगे, क्योंकि आप अपने आप में सक्षम है, आपको किसी की भी ज़रूरत नहीं है। और श्री राम जी उनको उनका हाथ ऐसा हाथ में लेकर उनको समझाने के पूरा ट्राई करते हैं कि सीता, तुम मेरे लिए एक वो रोशनी हो जो मेरी लाइफ के रास्ते खोलती हो, मतलब तुम हो तो ही मैं हूँ, मतलब हम दोनों को कोई अलग नहीं कर सकता कभी भी। और ये ख्याल दिमाग से निकाल दो कि ब्रह्मांड की ऐसी कोई भी शक्ति नहीं है जो हमें एक दूसरे से दूर कर पाए। और सीता माँ भी सेम श्री राम जी को ही बोलते कि मुझे भी पता है कि आप ही मेरे वो दुख के सागर में धैर्य हो, कि अगर मेरी ज़िंदगी में कोई भी दुख आ रहा है तो केवल आप ही हो जो उस दुख को मिटा सकते हो, और कोई भी इस पूरे ब्रह्मांड में कोई ऐसा है ही नहीं। तो दोनों दूसरे को बहुत समझाते हैं, क्योंकि माँ के मन में डर शुरू हो गया। लेकिन अब श्री राम जी इस बात को हंस के टाल देते हैं ताकि माता आगे अपना कार्य कर सके, ज़्यादा से चिंता ना करें। लेकिन श्री राम जी के मन में चल रहा है कि ऐसा सीता क्यों सोच रही है, ऐसा क्या होने वाला है, उसको क्या आभास हो रहा है चीज़ों के बारे में। तो कुछ समय चलता रहता है ऐसा ही। और अभी माँ ने हाँ भर दिया इन चीज़ों के लिए कि मैं तैयार हूँ, अपनी सहमति दे दी गोदावरी नदियों की, रावण मेरे सामने आएगा, मैं अकेले सामना कर लूँगी। तो परिस्थितियाँ अब सामने आने शुरू हो गई। इट मीन्स अगर हम भी किसी चीज़ के लिए एग्री करते हैं तब भी चीज़ें हमारे सामने होती हैं। हम सोचते हैं कि हमारी लाइफ में कुछ हो गया और ऐसा क्यों मेरे साथ हुआ, कहीं ना कहीं सबकॉन्शियसली हमने उसके लिए एग्री किया, तब भी चीज़ें हमारे सामने ऐसी है, चाहे वो टफ चीज़ें आई, चाहे वो अच्छी चीज़ें भी हो रही है हमारे साथ। तो अभी ऐसा ही शुरू हो गया कि अभी 10 दिन में तीसरी बार तूफान आ रहा है। जो पक्षी हैं वो चहचहा नहीं रहे हैं, जो छोटे छोटे जानवर घर की तरफ आते थे वो आना छोड़ चुके हैं, जो नदियाँ थी उनका बहाव बहुत तेज हो चुका है, तो सब कुछ अस्त व्यस्त नज़र आ रहा है। तो ये अंदेशा ही था कि अब परिस्थितियाँ कुछ बदलने वाली है। तो अभी लेकिन माता अब खुश नहीं रहती, बहुत उदास रहती है। श्री राम जी हमेशा सिर्फ कोशिश करते रहते हैं कि मैं कैसे सीता के चेहरे पे मुस्कान ले आऊँ, कैसे उनको खुश रखूँ हर समय के लिए। तो वो रसोई घर में जाती है तो उनके पीछे पीछे जाते हैं, उनको समझाते हैं, उनसे बात करते हैं हमेशा, और सब चलता रहता है। तो अचानक वो दोनों जब बैठे होते हैं तो उनको एक मतलब स्वर्ण हिरण नज़र आता है। तो श्री राम जी बोलते हैं कि सीता देखो, जो स्वर्ण हिरण तो मिथिला में देखती थी, आज वहाँ यहाँ पर नजर आए, मैं उसको लेकर आता हूँ तुम्हारे लिए, ताकि वो तुम्हारा एक दोस्त बन जाए, तुम्हारा मन लगा रहे। पर माता को हिरण दिखता ही नहीं है। श्री राम जी दिखाने की पूरी कोशिश करते हैं कि देखो वहाँ पे हिरण है, दिख रहा है, पर माता को नहीं दिखता। तो श्री राम जी बोलते कोई बात नहीं, मैं जाके उस हिरण को लेकर आता हूँ। तो जैसे ही वो चलना शुरू करते हैं, मानो जब तक श्री राम जी को वो देख पा रही है तब तक तो उनके कदम बढ़ रहे हैं, लेकिन द मोमेंट उनको श्री राम जी नहीं दिख रहे, उनके कदम रुक गए हैं। जैसे मान लो किसी ने उनके हाथ पैरों को रोक दिया है, उनकी जुबान को रोक दिया कि वो बोलना चाह रही है पर बोल ही नहीं पा रही है। और जैसे लक्ष्मण जी देखते हैं कि माता खड़ी है, श्री राम जी जा रहे हैं,
तब उनके अचानक से आवाज़ भी वापस आ जाती है, उनके पैर चलना शुरू कर देते हैं। तो वो उनको बताती है कि श्री राम जी ने भी एक हिरन को देखा, वो लेने चले गए, पर मुझे डर लग रहा है कि कहीं ये कुछ गलत तो नहीं है, कभी कोई ये भी कोई माया का जाल तो नहीं है। तो लक्ष्मण जी बोलते कि नहीं नहीं, वापस आ जाएंगे, अगर आपको लगता है तो मैं चला जाता हूँ उनके साथ। और जैसे ही लक्ष्मण जी जाना शुरू करते, सीता माता को लगता है कि मेरे को भी साथ जाना चाहिए। वो जैसे अपने कदम बढ़ाती है, वो कदम बढ़ा ही नहीं पाती है, उनके कदम वहाँ पे रुक जाते हैं, वो कुछ बोल ही नहीं पा रही है, अचानक से वो स्थिर हो जाती है बहुत ज़्यादा। और लक्ष्मण जी उनको बोलते हैं कि ठीक है, अभी आप यहाँ पे रुकिए, आप यहाँ से कहीं मत जाइएगा, मैं अभी श्री राम जी के पास जा रहा हूँ। और जैसे लक्ष्मण जब तक उनको दिख रहे हैं तब तक उनकी स्थिति वैसी ही है, पर जब लक्ष्मण जी उनको दिखाई देने बंद हो गए, वापस उनकी जो आवाज़ थी वापस आ गई, उनके पैर चलने लग गए, वो फिर से नॉर्मल हो गई। और वो देख रही हैं कि अभी क्या होगा, कि अभी वो दोनों को गए काफ़ी देर होगी, वो नहीं आए। तो जैसे वो अपनी कुटिया की तरफ वापस मुड़ने लगी तो पीछे से एक आवाज़ आती है एक साधु की, वो भोजन मांगने के लिए उनके पास आए हैं। और सीता माता कभी किसी को भोजन के लिए तो मना करती ही नहीं है, चाहे खुद उनको तभी उनको पकाकर खिलाना हो। जैसे ही वो उनको देखती है, माँ समझ आती है कि ये वही नकारात्मक शक्ति है, यानी कि ये वही रावण है जो आ गया, यानी कि वो अब समय आ चुका है जब मुझे रावण का अकेले सामना करना है। तो उनसे भोजन मांगता है, तो माता कुटिया में जाती है, फल लेकर आती है, पर उनको कोई अंदाज़ा नहीं था कि ऐसा भी हो सकता है। जो उनकी सोच से बहुत परे था वो उनके साथ हुआ उस दिन। तो फल लेकर आई हैं अपने रसोई घर से, उनको दे रही हैं। जैसे ही उनको फल देने के लिए अपनी टोकरी मतलब अपना हाथ आगे बढ़ाती है, तो रावण झट से उनका हाथ अपनी तरफ खींच लेता है। और जिस पल वो उनका हाथ को पकड़ता है, तभी से उनका और श्री राम जी का जो कनेक्शन था, जो जुड़े हुए थे आपस में, वो टूट जाता है। यानी कि उस समय से उनको नहीं पता चल पा रहा कि सीता कहाँ है, सीता के साथ क्या हो रहा है, और सीता माता को भी नहीं पता लग पाता कि श्री राम जी कहाँ है, उनके साथ क्या हो रहा है, कि वो उनको ढूंढने भी आ रहे हैं, क्या चीज़ चल रहा है आगे। तो जैसे उनका हाथ पकड़ता है, ये माता को नहीं लगा था कि ऐसा कुछ होगा कि मेरा संपर्क टूट जाएगा। जो रावण उनको अपनी तरफ खींच लेता है। और जब सोमा अपनी आंखें खोलती है, आगे अनुसया की माँ बैठी हुई है, तो सोमा बहुत रोती है कि काश मैं उस समय होती, मैं माँ के साथ होती, मैं कुछ कर पाती हूँ। कि वो असहाय महसूस करे, वो देख पा रही है पर कर कुछ भी नहीं पा रही है। तो जो अनुसया की माँ थी, वो भी रोने लग जाते हैं, क्योंकि अनुसया का यही तो डर था कि क्या हुआ था माँ के साथ। और वो सुनते सुनते वो बताती है कि मुझे ऐसा लग रहा है कि मानो मैं उस कहानी का हिस्सा हूँ, कि अभी मेरे सामने श्री राम जी बैठे, सीता माता मेरे सामने ही जा रही है, रावण मेरे सामने आया है। तो बहुत ज़्यादा वो कनेक्टेड फील करती है उस पूरी स्टोरी के साथ। और वो सोमा बोलते कि अभी मैं आपको आगे वाली कहानी नहीं सुना पाऊंगी, क्योंकि मैं अब उस परिस्थिति में नहीं हूँ कि लंका पहुँच के क्या किया, क्योंकि इस दृश्य को देखने भर से मेरा दिल दहल उठता है। तो और अनुसया की माँ उनको बोलते हैं कि बिल्कुल आप विश्राम कीजिए और हम अब यहाँ से चलते हैं। तो सोमा फिर भी पूछती है कि मैं आप रुक जाइए, मैं आपके लिए खाना बनाती हूँ। मतलब उस स्टेट में भी वो उसको भोजन कराना चाहती है कि मैं आपको ऐसे जाने नहीं दूंगी। बट अनुसया की माँ भोजन नहीं करते हैं, वापस आश्रम की तरफ आ जाते हैं। एक रात पहले तो कैसे अनुसया आराम से सोकर अच्छी नींद लेकर आश्रम में गई सोमा से मिलने के लिए, पर वो उस रात बिल्कुल नहीं सोई, क्योंकि जो उसने कहानी सुनी वो बहुत दर्दनाक थी। पूरी रात रोती रही, उसका मन बहुत अशांत रहा। अगले दिन वो जब उठती है, उसकी माँ के साथ जाने के लिए तैयार होती है, तो अपनी माँ को रोकती है और बोलती है कि हम यहाँ पे आए तो मेरे विवाह के लिए थे, पर मुझे लगता है कि विवाह तो एक सिर्फ बहाना था, हमारा यहाँ आने का रीज़न कुछ और था। तो उसकी माँ बोलती है कि बिल्कुल ठीक, मुझे भी ऐसा ही लग रहा है कि विवाह एक बहाना था। हम शायद कि तुम्हारा जो बचपन से सीता माँ के साथ कनेक्शन था, जो तुम्हारे क्वेश्चन थे कि ऐसा क्यों हुआ, ऐसा हो ही नहीं सकता, शायद तुम्हारा भी कभी ना कभी कोई पास्ट लाइफ में कुछ रहा होगा माँ के साथ, तभी वो तुम्हें आज खींच लाया, और तभी चीज़ें जानना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। तो अनुसया बोलते कि अभी मैंने तय कर लिया है, उस दिन मैंने मन में तय कर लिया था, पर मैं आपको आज बता रही हूँ कि जब हम यहाँ से वापस अपने घर जाएंगे तो मैं विवाह के लिए तैयार हूँ। आप जहाँ भी मुझे कहेंगे मैं वहाँ शादी कर लूँगी। बस अब मुझे समझ में आ गया कि वो एक बहाना था, असली रीज़न्स कुछ और थे। तो अगले दिन वो तैयार होते हैं और कुटिया की तरफ जाते हैं और सोमा से मिलते हैं, और सोमा फिर कहानी बताना शुरू करते हैं। जो कहानी सोमा बताएगी वो हम कल की क्लास में डिस्कस करेंगे। तो आपको स्टोरी कैसी लगी आप ज़रूर बताइए, कमेंट्स में अपनी लर्निंग्स बताइए। एंड थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग। सब्सक्राइब आवर चैनल एंड फॉलो अस। थैंक यू।